ये प्रोड्यूसर तो बावला हो गया लगता है? सबसे। अरे जब देखो मेरा ट्रक भर के सामान भेज देता है। अरे भाई इसे कहते हैं हीरोइन की मम्मी होने का कमाल। अच्छा मम्मी जी, मैं कितने बजे आऊं कल? हाँ, मैं कल फिर से जा रही हूँ ना। क्या? हाँ। बेटा तुम ना 8 बजे आ जाना, हम लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे। क्यों सुहाना? जी माँ। अच्छा मम्मी जी, कल मैं 8 बजे गाड़ी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? मम्मी जी, कल मैं आपके लिए गरम-गरम जलेबियां ले आऊं दरीबे की? नहीं 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 नहीं, अब जाओ ना। ठीक है, चलता हूँ जी। नमस्ते। नमस्ते। यार एक मिनट यार, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या? तुम शूटिंग पे कल फिर से जाओगी? हाँ। लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या? इतनी मजेदार जगह है वो, बहुत मजे आए मुझे तो वहाँ पर। छोटी मामी, वहाँ लोग काम करने जाते हैं। हाँ, हम भी तो वहाँ पर गए थे, हमें तो मजा नहीं आया। हाँ, हमें तो उठा के ऐसे साइड पे कर देते थे। तेरी बात अलग है, छोटी मामी की बात अलग है। अब तू ठहरा सुहाना का पति, लेकिन छोटी मामी तो माँ है ना, और माँ का दर्जा तो हमेशा ऊंचा होता है। छोटी मामी, आपका कल दोबारा जाना ठीक रहेगा क्या? हाँ वैसे मतलब प्रोड्यूसर को बुरा ना लग जाए ना। अरे नहीं माँ, वो बुरा क्यों मानेंगे? बल्कि उन्होंने ही मुझे कहा है कि आप फिर से आइएगा, और दोबारा जाने में बुराई क्या है? क्यों अलेश? छोटी मामी आपको कौन रोकेगा? भाई आप तो सुहाना की असली मम्मी जी है ना। भाई अब तो आप भी सेलिब्रिटी बन गई है। पापा दादाजी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माँ तो रोज भी आ सकती हैं। हैं? तो एक दिन मैं भी चलूंगा। हाँ। वैसे मैं बताऊं, मेरी कुर्सी वहाँ पर ना डायरेक्टर जी की कुर्सी के बगल में लगा दी थी, और टीवी बिल्कुल मेरे सामने था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं सचमुच का सीरियल देख रही हूँ। और आप लोगों को पता है क्या क्या खिलाया मुझे, क्या क्या पिलाया भी। बोलते मम्मी जी आप यहाँ बैठिए, मम्मी जी आपकी कुर्सी यहाँ लगा देते हैं, यहाँ से बैठ के देखिए। और पता है डायरेक्टर जी ने ना लंच टाइम में खास मेरे लिए बंगाली मार्केट से गुलाब जामुन मंगाए थे। और दीदी आपको पता है, सुहाना का काम ना बहुत मेहनत का काम है। बार बार एक ही सीन को करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। जब तक डायरेक्टर जी ओके नहीं कह देते, ये लोग सीन को करते रहते हैं। अरे वहाँ के कर्मचारी इधर से उधर आंधी तूफान की तरह भागते रहते। 1 मिनट का चैन नहीं है भाई। अरे भाई अब बंद करो, ये शूटिंग का था। मतलब कोई और बात भी कर सकते ना हम लोग। क्यों जलन हो रही है ना आपको? चलो मैं तो और सुनाऊंगी, बहुत सारी कहानियां सुनाने के लिए। अरे वो बारिश, आपको पता वो जो बारिश होती है ना शूटिंग में, सब झूठ मूठ की होती है, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती। ऊपर कर्मचारी लोग ऐसे पाइप लेकर ऐसे खड़े रहते हैं, नीचे पानी गिरता रहता है, और हमें लगता है कि बारिश हो रही भर 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 भर। ईशान, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो रिलीव्ड कि माँ आज मेरे साथ आई और सब समझ गई कि मैं क्या काम करती हूँ, कैसे काम करती हूँ, एंड ऑन टॉप ऑफ इट वो मेरे काम को अप्रिशिएट भी कर रही थी। आज मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। थैंक गॉड माँ को अब मेरे एक्टर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट प्रॉब्लम अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है सुहाना। मतलब माँ को दोबारा शूटिंग पे जाने की क्या जरूरत है? अरे कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? ईशान डोंट टॉक नेगेटिवली ना। माँ को शूट पर आकर अच्छा लगा इसलिए वो दोबारा आना चाहती है, दैट्स इट। मैं माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उन्हें कब क्या पता नहीं बुरा लग जाए तो। देखो सोना तुम जरा। ईशान लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेट मी रिमेन हैप्पी फॉर द डे। कम लेट्स सेलिब्रेट। सेलिब्रेट? या आज मैं बहुत 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 दिनों बाद रिलीव्ड हूँ, और बहुत दिनों के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुमसे कितने दिनों से ठीक से बात भी नहीं की है। हाँ वो तो है, क्योंकि तुम सुबह सुबह शूटिंग पे चली जाती हो और रात को बहुत थक जाती हो ना, इसी। सॉरी। पता माँ ठीक कहती कि अनइंटेंशनली ही सही, बट मैंने तुम्हें काफी इग्नोर कर दिया। ईशान ऑनेस्टली बोलो, डोंट यू मिस मी? ऑनेस्टली हाँ, मिस तो करता हूँ, इनफैक्ट बहुत मिस करता हूँ। पर सुहाना, वर्किंग कपल की लाइफ की यही ट्रेजेडी होती है।
That's how life goes. Ishan, you're so loving, you're so caring, you're so understanding. Okay, okay, ठीक है गौरी जी, but अब यूं ही डांस करते रहेंगे कि अब थोड़ा आराम कर लेते हैं? Yes, because I want to enjoy this moment with my lovely husband. मैं कितनी लकी हूँ तुम्हें पता है? तुम बिल्कुल भी डिमांडिंग हस्बैंड की तरह बिहेव नहीं करते हो. तुम एक गुड हस्बैंड हो एंड यू आर द बेस्ट. Okay, okay, ठीक है. अब तुम मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, okay? चने के झाड़ मींस? देखो मेरे मुंह से गलती से निकल गया. मैं वो कहना नहीं चाहता था. मैं कुछ और कहना चाहता था. Anyways, forget it. तुम ये बताओ कि तुम्हारे सीरियल में क्या हो रहा है आजकल? तुम्हें पता है वहाँ पे भी स्टोरी आजकल चेंज हो गई है. शेखर मुझे पसंद करने लगा और वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है. क्या? और मेरी सासू माँ उसे मेरे पास आने नहीं दे रही. एक मिनट. क्या हुआ? सोना एक काम करता है. मैं शेखर बनता हूँ और तुम तुम्हारे सीरियल की गौरी बनो और तुम गौरी जैसे डायलॉग बोलो. नो ना, या मैं ईशान. देखो सोना प्लीज, तुम गौरी बनो ना. एक बार. ओके ओके गौरी के. मैं शेखर के डायलॉग बोलता हूँ. गौरी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ. शेखर जी, आप यहाँ, अगर माँ जी ने हमें देख लिया? देखो गौरी, तुम मेरी पत्नी हो. मुझे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता. आओ, मेरी बाहों में आओ. पास आओ और पास. बस ईशान, इससे ज्यादा पास तुम नहीं आ सकते. क्यों? टीवी में इतना ही अलाउड है. टीवी में इतने अलाउड है? टीवी पे अलाउड नहीं है, पर तुम्हारा रियल लाइफ हस्बैंड तो पास आ सकता है ना. वेट, कम. अरे क्या? हमें क्या कर रही हो तुम? फ्लावर वास का इस्तेमाल आज समझ में आया है मुझे. अरे आइए तो. ये देखिए. हाँ हाँ भाई, ये ठीक है, लेकिन तुम जाओ ना तैयार होने. भाई तुम्हें शूटिंग में जाना है. माँ मैं तो रेडी हो जाऊंगी और वैसे भी हम दोनों को साथ में ही जाना है ना. हाँ. कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है. मैं ना यही पहनूंगी, लेकिन तुम जाके तैयार हो जाओ बस. ग्रेट, मैं इसकी मैचिंग बैंगल्स निकाल देती हूँ. अरे सुहाना, देखो इसमें पीली चूड़ियां है ही नहीं ना. तुम जाओ ना, तैयार हो भाई. नहीं है बैंगल्स? देन फॉरगेट इट, हम कोई और कलर चूज करेंगे. हे भगवान, ये लड़की भी ना. सुहाना, मैं कुछ भी पहनूं क्या फर्क पड़ता है? अब माँ कोई मुझे थोड़ी ना देख रहा है बाबा. ऐसे कैसे? अरे आप सुहाना कश्यप की MIL है, आपको तो स्पेशल लगना ही पड़ेगा. आप यहाँ शांति से खड़े रहिए और मैं सुपर्ब, द परफेक्ट ग्रीन, दिस विल लुक वेरी गुड ऑन यू. ये बहुत अच्छी साड़ी और मैं इसकी मैचिंग बैंगल्स भी निकाल रही हूँ. ये लड़की भी ना. अरे दीदी, मैं बस ये देखने आई थी कि तुम दोनों शूटिंग के लिए निकली कि नहीं अब तक. चाची ये क्या चल क्या रहा था सास बहू के बीच में? हाँ वो बस ये सुहाना देखो ना, कभी कह रही है कि ये साड़ी पहनो तो कभी कह रही है कि वो पहनो. ये लो मैचिंग चूड़ियां भी उठा के ले आई. और मैं इसे कह रही हूँ कि जाके तैयार हो, लेकिन सुन ही नहीं रही है. ओहो, तो रोज तो खुद की पसंद की साड़ी पहनती हो, आज एक दिन अपनी बहू की पसंद की साड़ी पहन लेना. हाँ चाची, आखिर शूटिंग जा रही हैं आप, लोगों को भी तो पता चले कि सुहाना की सास क्या चीज है. क्यों सुहाना? एग्जैक्टली, माँ यू कांट से नो ना. ठीक है बाबा, यही साड़ी पहनती हूँ, लेकिन तुम भी जाओ ना तैयार होने. चलो जाओ. Now that's like a good girl. OMG. मैं बहुत लेट हो गई, मैं जा रही हूँ. बाय 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 बाय. पगली है ये लड़की. एक बार कुछ मन में ठान ली ना तो बस करके ही छोड़ती है. वैसे रानो, तुम दोनों को यूं फिर से हंसता खेलता देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा हुआ जो तुम उसकी शूटिंग पर चली गई. उसका काम अच्छी तरह से समझ लिया तुमने. अब तो आपको सुहाना के काम से कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है. पता है दीदी, वहां पे जो लोग काम करते हैं ना, वो बुरे बिल्कुल भी नहीं है.
अरे कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। मुझे तो ये लगता था कि टीवी में काम करने वाले लोग खराब होते हैं, उनको किसी भी चीज की परवाह नहीं होती, न समाज की, न संस्कारों की, न रिश्तों की। लेकिन मैं कितनी गलत थी ना। वो लोग बिल्कुल हमारे जैसे हैं। उनका अपना परिवार है, अपनी एक छोटी सी दुनिया है। चकाचौंध की दुनिया में काम करने के बावजूद भी ना जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। और पता है, वहां के लोग तो मुझे मम्मी जी कह के पुकारते हैं। तो क्या आपको मम्मी जी कहलाना अच्छा नहीं लगता? अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाई? सुहाना की माँ है तो मम्मी ही कहलाएगी ना। दीदी, उस दिन मैंने न जाने आपको क्या क्या कह दिया था। आपका दिल दुखाया था मैंने। और आप तो सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रही थी। दीदी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ईशान की चिंता में मैं इतनी खो गई थी कि और कुछ देख ही नहीं पा रही थी। गुस्से में मैंने आपका मान भी नहीं रखा। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। अरे रानो, ये क्या लेकर बैठ गई तू? हाँ पगली, चल चल चल। अरे छोटी बहन की बातों का कोई बुरा मानता है क्या? चलो चलो, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। खुशी हो या गम, आंसू की बाल्टी लेकर ही बैठती है ये रानो। छोटी मामी, आपकी चाय। हाँ? क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अपनी बहू सुहाना पर प्यार आ रहा था तो रो पड़ी। दीदी, मैंने सुहाना के साथ भी तो गलत किया ना। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं ना उससे माफी मांगूंगी, है ना? हाँ छोटी मामी, आपको सुहाना से माफी मांगनी ही चाहिए। आखिर सुहाना है वो, कोई सुहाना पर गुस्सा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है सुहाना आपको माफ कर ही देगी। चाय। माँ, आपने सुना दिशा ने क्या कहा? फालतू बात मत कर। जा ऑफिस के लिए, देर हो रही है ना। जा। कह दिया ना, नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। देखो देखो, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मेरी जैकेट मुझे दो। मैंने कहा ना, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, बस। मैं देखती हूँ, जब तक मैं जाने नहीं दूंगी तो कैसे जाओगे तुम? अरे ओहो, उसकी सारी प्रेस खराब हो रही है, मैं अभी प्रेस करवा के लाया हूँ। तुम कर क्या रही हो? अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। अरे शूटिंग देखने जाने में क्या क्या बुराई है? जब छोटी जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकता? हाँ, मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो, मेरी मुमताज। हाँ, सुना नहीं, छोटी ने क्या कहा? बड़ी मजे की जगह। जानती हूँ मैं कौन से मजे लूटना चाहते हो तुम, है? प्रोड्यूसर की मरी वो काजू कतली ठूसना चाहते हो ना? अरे अपनी उम्र देखिए। क्या उम्र क्या देखूं मैं? हैं? अरे अभी मैं तुमसे ज्यादा जवान हूँ। अच्छा, अगर तुम जवान हो ना तो मैं तो अपने माँ बाप की गोदी में हूँ अभी। क्या? क्यों, याद नहीं है तुम्हें? तुमसे 10 साल छोटी हूँ मैं, पूरे 10 साल। अरे छोटी हो तो क्या हुआ, सठिया तो गई हो ना। हाँ, अरे आदमी मन से बूढ़ा होता है, तन से नहीं, और मैं मन से अभी भी जवान हूँ, समझी ना तुम? ठीक है, मेरे जवानों के एक हंगर, जवान हो तो इसमें इसको हिला के दिखाओ एक बार। अच्छा, चलो देखो इसको ना। है? इसको हिलाऊं? ये देखो, ये हिल गई। ऐसे किया तो तुम हिल गई। इसको हिलाओ। अब देखना, बाएं हाथ का खेल है मेरा ये, इसको उठाना। आज चलो दाएं से कर लेते हैं। हाँ, दाएं से करो, दोनों से करो, जवान हो। हाँ, चले आज दो, कोई बात नहीं, आज दो लग रहे हैं तो क्या हो गया? नाना जी, क्या कर रहे हैं आप? उठिए। निकल गई है करी। किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं आप दोनों? अरे कुछ नहीं यार, दिमाग खराब करके रख दिया इसने। मैं वो
सुहाना की शूटिंग देखने जाना चाहता हूँ। ये बुढ़िया मुझे जाने ही नहीं दे रही है, ऊपर से उम्र की दुहाई दे रही है। अच्छा तू ही बता, सुहाना की शूटिंग देखने जाने में बुराई क्या है, बता। बुराई नहीं, पूरा कुंबा उठ के चले जाओ। दिशा तू ही समझा इन्हें। ओहो नानी जी, जाने दीजिए ना, सभी तो जा रहे हैं सुहाना की शूटिंग देखने। और जब छोटी मामी जा सकती है तो नाना जी क्यों नहीं? अरे मैं तो कहती हूँ आप भी चली जाइए। और आपने सुना नहीं छोटी मामी क्या कह रही थी? बहुत मजेदार जगह है। देखा देखा देखा, उसे कहने दो जो कहना है। तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। हाँ। अरे नाना जी, नाना जी छोड़िए ना, आप चाय पीजिए। हाँ चाय पीजिए। लगता है पूरा कश्यप परिवार जाएगा शूटिंग देखने। बड़ी मामी आप, चाय लाऊं आपके लिए? बड़ी मामी आप, चाय चाहिए? दिशा, तुम्हें सुहाना से कोई परेशानी है? नहीं नहीं तो क्या तुम्हें इलेश का सुहाना के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता? बड़ी मामी आपके लिए चाय बना देती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इलेश इस काम से खुश है। तो फिर क्यों तुम्हें इलेश का ये काम अच्छा नहीं लगता? बड़ी मामी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इलेश कोई इज्जत का काम करे। क्या मतलब? क्या बुराई है इस काम में? पहले जब इलेश घर घर जाकर सब्जी काटने की मशीन बेचता था, तब तो तुम्हें अच्छा लगता था दिशा। तो अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? बोलो दिशा, अब क्या हुआ? अचानक ये काम उस काम से छोटा हो गया? बड़ी मामी वो तुम्हें समस्या इलेश के काम से नहीं, सुहाना से है। हाँ दिशा, अगर सुहाना की जगह कोई और होता तो तुम्हें इलेश के इस काम से आपत्ति नहीं होती। जिस इज्जत की दुहाई तुम दे रही हो वो इलेश के काम से नहीं, सुहाना से है। दिशा, बेकार की बातें मत सोचो। इलेश कोई गलत काम नहीं कर रहा है। हर काम काम होता है। अगर इलेश नहीं करेगा तो कोई और करेगा, तो फिर इलेश क्यों नहीं? वो बड़ा खुश है इस काम से, अच्छे पैसे मिलते हैं, उसे करने दो ये काम। और सुहाना आज भी इलेश को वही इज्जत देती है जो पहले देती थी। हमें अपने रिश्तों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए दिशा।
मामी, मैं आपको कैसे बताऊं कि कितना चुभता है। बहुत चुभता है, बहुत चुभता है। जब कोई इलिश को सुहाना का एजेंट कहता है, बहुत चुभता है, बहुत चुभता है। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।